बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास है इफ़ -1 and 2 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x4 - 5x³ + 3x² + 7x - 2 = 0। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द अदर रूट्स। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास अदर रूट्स फाइंड करने हैं और दो रूट्स हमारे पास दिए हुए हैं। एक है हमारे पास -1 और दूसरा है हमारे पास 2। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करना है। इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि इसमें दो रूट्स को गिवन हैं, जबकि पहले क्वेश्चन 5 में जो है एक रूट्स गिवन था। वहाँ पर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन थी और यहाँ हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले एक गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन px = x⁴ - 5x³ + 3x² + 7x - 2 = 0। ये हमारे पास -1 and 2 जो हैं ये रूट्स हैं, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि x - 1 x = -1 x = -1, और इसी तरह हम दूसरे को लिख सकते हैं x = 2। अगर हम -1 को उठाकर इस तरफ ले आएँ तो ये x -1 इस तरफ आएगा, तो ये हमारे पास +1 = 0, और इसी तरह +2 को इस तरफ लाएंगे तो x - 2 = 0, यानी x + 1 और x - 2 जो हैं इस इक्वेशन के फैक्टर हैं। डिवाइज़र के तौर पर हम -1 को और 2 को यूज़ करेंगे। पहले हम डिवाइज़र के तौर पर 1 को यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद 2 को यूज़ करेंगे। आइए सिंथेटिक डिवीजन में इसको यूज़ करते हैं। x4 का कोफिशिएंट हमारे पास है 1, x³ का कोफिशिएंट है हमारे पास -5, x² का कोफिशिएंट है 3, x का कोफिशिएंट है 7 - 2। फर्स्ट डिवाइज़र है हमारे पास -1। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। पहले नंबर को हम उसी तरह लिखेंगे 1 नीचे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करके -5 के नीचे लिखना है। माइनस 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 प्लस माइनस 1 इज़ 1। अब ये हमारे पास दोनों वैल्यू जो है माइनस की है, -5 और -1, तो ये हमारे पास आ जाते हैं -6। अब -1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 के नीचे लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस 1 6 इज 6। ये दोनों वैल्यू हमारे पास प्लस की हैं, +3 +6, तो ये हमारे पास +9। अब -1 को +9 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 9 इज 9। अब एक रकम माइनस की है, एक प्लस की है। बड़ी रकम माइनस की है, माइनस का साइन लगाएं और 9 में से 7 को निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 2 इज़ 2, तो +2 और -2 और +2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। अब हमारे पास डिवाइज़र, सेकंड डिवाइज़र है हमारे पास 2।
इसमें भी हम 2 पर डिवाइड करने के लिए इस 2 को हम पहले 1 को उसी तरह नीचे लिखेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे नंबर के नीचे लिखेंगे 2 1 is 2। -6 में से 2 को माइनस करेंगे तो बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस लगाएं, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। अब 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 4 are 8। यहाँ हमारे पास एक रकम प्लस की है, एक माइनस की है, बड़ी रकम प्लस की है, आंसर के साथ प्लस का साइन आएगा। 9 में से -8 को निकालेंगे तो ये हमारे पास 1, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो वहाँ पर प्लस का साइन आता है। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 is 2, तो ये हमारे पास -2 + 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। यानी 0 को हमने रिमाइंडर की सूरत में लिया है। ये हमारे पास क्वोशिएंट है यानी QX। 3 नंबर हैं तो स्क्वायर से लेंगे, यानी x² का कोएफिशिएंट हमारे पास है 1, x² -4x + 1 = 0। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है क्योंकि हमारे पास पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर ऑलरेडी मौजूद थे हमारे पास, यानी x + 1 x - 2। यानी सबसे पहले हमने क्वेश्चन में आपको बताया था कि ये x = -1 भी लिख सकते हैं, x = 2। अगर इसको फैक्टर की सूरत में लिखना चाहते हैं तो -1 को उठाकर इस तरफ ले जाएं तो ये +1, और इसी तरह +2 को उस तरफ ले आएँ तो ये -2। तो ये इस इक्वेशन के फैक्टर हैं। तो ये जो फैक्टर हैं हमारे पास पहले से हैं और इस इक्वेशन के हमने मज़ीद फैक्टर मालूम करने हैं। इस इक्वेशन के फैक्टर मालूम करने हैं तो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं x² -4x + 1 = 0। तो इस इक्वेशन के फैक्टर मालूम करने के लिए अगर गौर किया जाए तो इसकी मिड टर्म के यानी फैक्टर बनाने हमारे लिए उस तरह मुश्किल है कि मिड टर्म को ब्रेक करके हम इसके फैक्टर बना लें। किस तरह? यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन नहीं, दोनों नंबरों के साथ माइनस का साइन आना चाहिए। यानी यहाँ माइनस हो और यहाँ प्लस हो तो दोनों नंबरों के साथ माइनस का साइन आना चाहिए जब इसको ब्रेक करेंगे। तो अगर हम वो नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो 1 1 पर एक ही टेबल जाता है, 1 1 is 1। तो दोनों 1 के साथ माइनस लगा भी दें तो -1 और -1 -2 होते हैं, -4 नहीं होते। तो लिहाजा इसकी मिड टर्म को ब्रेक करके हम फैक्टर फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। इक्वेशन है हमारे पास x² -4x + 1 = 0। अगर इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो x² का कोएफिशिएंट है 1, तो a = 1 के इक्वल आता है, b = -4 एंड c = +1 के इक्वल आ रहा है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x = -b ±√b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूले में a b c की वैल्यू पुट करेंगे। x ये माइनस जो है फार्मूले के अंदर था, माइनस को उस तरह लिखें। b की वैल्यू जो है वो भी हमारे पास -4 है, तो इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिख लें। प्लस माइनस b² की वैल्यू है -4, यानी b की वैल्यू है -4, b पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर लेंगे। -4 a की वैल्यू है हमारे पास 1
और सी भी जो हमारे पास 1 के बराबर है, डिवाइडेड बाय 2 और ए हमारे पास है 1। अब जहाँ जहाँ पर आपको सॉल्व होता वो नज़र आता है काम, वहाँ पर सॉल्व करते जाएं। जैसे ये हमारे पास ये साइन इस साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर -4 का स्क्वायर फाइंड करेंगे और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। x माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये माइनस इग्नोर हो जाएगा क्योंकि इसकी जो पावर है वो इवन है, माइनस इग्नोर हो जाएगा, 4 की पावर 2 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 4 1 is 4 4 1 is 4 2 1 is 2। अब हम देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर ये 16 माइनस 4 ये सॉल्व हो रहा है। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2। अब 12 को हम, क्योंकि 12 जो है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका परफेक्ट रूट्स भी हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 3, यानी 12 लिखा जाए या 4 मल्टीप्लाई 3 लिखा जाए, बात एक ही है। अब 4 मल्टीप्लाई 3 लिखने का मकसद ये है कि 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास मौजूद है, यानी 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 है, तो यहाँ इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो सकता है, तो इसलिए हमने इसको 2 बार में लिखा है। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 है, जबकि 3 का स्क्वायर रूट हम नहीं फाइंड कर सकते, ये 3 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा और डिवाइडेड बाय 2। अब ये हमारे पास 2 टर्म्स हैं, ये 4 प्लस माइनस के बाद ये दूसरी टर्म्स है। 2 इसमें भी कॉमन है, 2 को दोनों में से कॉमन ले लें। 2 का टेबल 4 पर 2 बार, प्लस माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया है, √3 डिवाइडेड बाय 2। तो अब इस 2 को इस 2 के साथ काट सकते हैं, काट दें। तो अब हमारे पास 2 रूट्स आ गए हैं, x 2 प्लस √3 और दूसरा रूट है हमारे पास x इज इक्वल टू 2 माइनस √3। तो सबसे पहले हमने 2 रूट्स लिखे थे, एक रूट्स था हमारे पास -1 और 2 और अदर रूट्स हमारे पास हैं 2 प्लस √3 और दूसरा रूट्स है 2 माइनस √3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। आपने अच्छी तरीके से देखा होगा। किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए उसको गौर से देखना, उस पर फोकस रखना ज़रूरी है। जब तक आपका किसी क्वेश्चन पर फोकस नहीं होगा आप उस क्वेश्चन को सीख नहीं पाएंगे। तो फोकस रखने के लिए आपने अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी पॉइंट पर फोकस करके देखें, फिर उसको अच्छे तरीके से जज करें कि आपकी पूरी की पूरी तवज्जो जो है उस चीज़ की तरफ मरकूज़ हो जिसको आप सीखना चाहते हैं, तब जाकर वो क्वेश्चन या कोई भी चीज़ आपकी समझ में आ सकती है। थैंक यू जी।